हाँ देखिए बच्चों, अब क्या किया इसमें मैंने मिटाया नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा मैंने नहीं इसमें लगा दिया है, ठीक है। और जो सेंटेंस आपने अफर्मेटिव में देखा है, पॉजिटिव में देखा है, उसी को हम निगेटिव में करने वाले हैं, ठीक है। उसे करने से पहले आप भी समझिए। देखिए सबसे पहले से कि ही सी इट और एक वचन हो रहा था, तो आप क्रिया में क्या जोड़े थे, एस या ई एस। तो उसी प्रकार जब ये रहेगा यहाँ पे, तो डू एक मान लेते हैं क्रिया है, उसमें ई एस लगा देंगे तो हो जाएगा डज। तो जब ही सी इट या एक वचन रहेगा तो नकारात्मक वाक्यों के लिए आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यदि आई वी यू दे या फिर बहुवचन करता रहेगा तो उसके लिए आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक। अब इसका नियम क्या है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कि कर्ता, उसके बाद डू या डज नॉट लिखेंगे, उसके बाद जो क्रिया है वो लिखेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म लिख देंगे। चलिए एक उदाहरण देते हैं। मैं नहीं जाता हूँ, पहले था कि मैं जाता हूँ, तो क्या हुआ था आई गो, अब है कि मैं नहीं जाता हूँ, तो पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट, तो लिख देंगे डू नॉट। अब जाना का गो। एक बात और बता दो बच्चों, डू नॉट को आप लोग शॉर्ट में डोंट भी बोल सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे, ये डोंट, इसी का पूरा नाम है डू नॉट। तब आई डोंट गो या आई डू नॉट गो भी कह सकते हैं। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, वह नदी में नहीं तैरता है, पहले तैरता था नहीं तैरता है, तो क्या करेंगे, वह के लिए ही, अब ही है तो कौन सा नाम, डज नॉट, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट। अब क्या, वही क्रिया, वह नहीं, क्या नहीं, तैरना। अब एक बात और ध्यान देंगे बच्चों कि जब ये था कि वह नदी में तैरता है, तो आप स्विम यानी क्रिया में एस लगाते थे, और यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि वही एस भर के इसमें लग चुका है, ठीक है। अब से पहले लिखेंगे ही डज नॉट स्विम, कहाँ, इन द रिवर, ठीक है, इन द रिवर, बस हो गया, यही है। वैसे आप सब कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा था, चारों के बदले में यू लिखा था, तो यहाँ पर लिखिए यू, और यू के साथ क्या लिखा है, डू नॉट, तो आप यहाँ पर डोंट, यू डोंट वॉक, ठीक है। अगर ये रहता कि आप सुबह में नहीं टहलते हैं, तो यू डोंट वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए करण गीत नहीं गाता है, अब ये खुद आप बनाइएगा, जगह तो नीचे ट्राई करते हैं। वह सॉरी, करण गीत नहीं गाता है, तो करण नाम है, तो हम उसके लिए नाम जैसा है वैसे डाल देंगे, और आ जाएगा एक वचन में, तो हो गया करण। अब एक वचन में है क्या, डज नॉट, करण डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, बस। देखिए अब आपको समझने में आसानी हो रही है, क्यों, क्योंकि आपने पॉजिटिव को समझने में समय दिया है। यदि आप समझ देंगे तो आगे सब कुछ समझने में आसानी होगी। ये आगे करण और चरण दो आ गए, लिखिए करण एंड चरण। अब दो आ गए तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया, तो क्या लग जाएगा, डू नॉट, ऊपर लौटा देंगे सिंग ए सॉन्ग, बस। अब ये आ गया कि मेरी माँ नहीं रोती है, क्या हो जाएगा, माई मदर, माई मदर। एक वचन है तो क्या लगाएंगे आप, डज नॉट लगा देंगे, डज नॉट। नहीं रोती है, रोती है क्या, वी, और यहाँ का एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने डज का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक। ऐसा आप, मुझे लग रहा है कि सब आप बना सकते हैं। वैसे लिख दिया हमने, इसको बता ही दे रहा हूँ मैं। उनकी माँ कपड़ा नहीं धोती है, क्या हो जाएगा, देयर मदर। अभी एक वचन है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, उनकी माँ कपड़ा नहीं धोती है, देयर मदर डज नॉट वॉश क्लॉथ्स, वॉश द भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, डज नॉट वॉश द क्लॉथ्स। वह मुझे गाली नहीं देता है, तो वह क्या हो जाएगा, ही, यहाँ भी डज, ही डज नॉट एब्यूज मी, वह मुझे गाली नहीं देता है। अगर ये आ गया, तुम उससे घृणा नहीं करते हो, घृणा यानी कि हेट, यू, यू डोंट हेट, इससे हेम। यदि नाम रहता, मान लेते हैं कि तुम रमेश से घृणा नहीं करते हो, तो यू डोंट हेट टू रमेश, ठीक है, ऐसा रहता। आइए देखिए, वर्षा नहीं होती है, तो वर्षा होती है तो था इट रेन्स, और वर्षा नहीं होती है तो इट के साथ क्या लग जाएगा, डज नॉट, इट डज नॉट रेन, ठीक है बच्चों। तो ये है,
तो जैसा कि आपने पॉजिटिव देखा बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस आपको करना क्या था कि पॉजिटिव में जहां आप एस या ए से लगाते थे तो उसी के जगह पे इस नकारात्मक वाक्यों में आप डज नॉट लगाए, और जहां आपने एस नहीं लगाया वहां पे लगाया आपने डू नॉट। बस तो ये रहा एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक। तो देखिए यदि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को समझ लिया है तो आपको इंट्रोगेटिव समझने में दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। कुछ देर में आप भी मानने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसे देखिए अब इस इंट्रोगेटिव में पहले हम बात करेंगे उन वाक्यों का जो कि क्या शुरू होते हैं। देखिए ये क्या शुरू होने वाला बात है, ठीक है। दोनों में अंतर है। यदि पूछा जाए क्या तुम पढ़ते हो, ये एक अलग बात है, और तुम क्या पढ़ते हो ये अलग बात है। तो उन्हीं बातों के डिफरेंस भी आप इसमें जानने वाले हैं। तो देखिए पहला वाक्य है, उदाहरण के रूप में बताऊं, क्या मैं जाता हूँ। लेकिन इसको करने से पहले आप वही बात दिमाग में रखिएगा कि ही सी इट होगा तो डू या डज, सॉरी ही सी इट होगा तो सिर्फ डज, और आई वी यू दे या बहुवचन होगा तो डू। कब क्या के लिए सबसे पहले वही यूज होगा। जैसे समझिए ऐसे वाक्य के शुरू में हम क्या लगा देंगे, डू या डज लगा देंगे। उसके बाद जैसे चलता था वैसे लिखेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऐसे चलता है। एग्जांपल के रूप में देखिए क्या मैं जाता हूँ, जरा सोचिए यदि ये रहता मैं जाता हूँ तो क्या होता, ये होता सिंपली आई गो, होता ना ऐसे। अब यदि क्या मैं जाता हूँ तो अब इस क्या के लिए लग जाएगा यहाँ पे डू आई गो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, बस हो गया, है ना सिंपल। मतलब जहां क्या आ रहा है तो आप क्या को बंद कीजिए, इसका जो ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में वो लिखिए, और जब ही सी इट या एक वचन है तो उसके लिए डज लिखिए, और अन्यथा की दृष्टि में यदि आई वी यू दे होगा या बहुवचन होगा तो आप डू लिखेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या तुम सुबह में टहलते हो तो तुम आ गया, और तुम के लिए होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है डू, तो पहले ही हो जाएगा डू यू, डू यू। अब टहलना का वही होगा वॉक, डू यू वॉक, कब, इन द मॉर्निंग, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, बस हो गया सिंपली। फिर आगे क्या वर्षा होती है, तो वर्षा होती है का था इट रेन्स, है ना, इट रेन्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा डज इट रेन, और वहां पे एस नहीं रहेगा क्योंकि वो एस यहाँ लग चुका है, ठीक। हाँ जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे करण और चरण गीत गाते हैं, तो ये तो हो गया करण और चरण दो हैं, तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा बहुवचन डू, डू करण एंड चरण सिंग ए सॉन्ग, यही होगा। ऐसे ही है, अब इजी है आप लोगों के लिए बनाना क्योंकि आप बेस्ट चीज समझ चुके हैं। क्या तुम मुझसे घृणा करते हो, तो फिर यहाँ पे लगेगा डू, डू यू, क्या हो जाएगा हेट हिम, ठीक है। ऐसे यदि आपने शुरू से वीडियो देखा हो खासकर से पार्ट 1 तो ये आपको बनाना बहुत ही आसान लगने लगेगा, लेकिन इसमें समस्या कब आती है, थोड़ी सी समस्या। जैसे यहाँ पे लिखा है क्या तुम सुबह में टहलते हो, यदि इसी को निगेटिव भी बना दे, जैसे क्या तुम सुबह में नहीं टहलते हो, उसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए आपने लिखा डू यू, जो ये करता है सब्जेक्ट लिख रहे हैं जस्ट इसी के बाद नॉट लगा देना है, बाकी ज्यों का त्यों वही उतार देना है। डू यू नॉट वॉक इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या आप लोगों के नहीं होने वाली है, ठीक। अब यहाँ आ गया क्या वर्षा होती है, डज इट रेन था। अगर हो गया कि क्या वर्षा नहीं होती है तो डज इट नॉट, यहाँ हो जाएगा डज इट नॉट रेन, बस ये है। बाकी सब ऐसे ही आप कर सकते हैं। अब इंट्रोगेटिव का जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है जितने क्वेश्चंस वर्ड हैं, जो कि पिछली वीडियो में बताया गया था टेंस जानने से पहले की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें बताया गया आपको कि आप कुछ प्रश्न सूचक शब्दों की इंग्लिश याद करें, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, ये सब कैसे, ठीक है। तो चलिए उनकी टेंस जानने से पहले की जो महत्वपूर्ण बातें थी उसमें बताया गया आपको कि आप कुछ प्रश्न सूचक शब्दों की इंग्लिश याद करें, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, ये सब कैसे, ठीक है। तो चलिए उनकी, हाँ देखिए तो अब बात करते हैं हम लोग प्रश्न सूचक शब्द के उनका, जैसे कि क्या, जैसे चलिए लिखते हैं क्वेश्चंस वर्ड्स। देखिए इसके लिए करना क्या है आपको, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद से डू या डज लिखा जाता है, और आप समझ गए किसके साथ डू या डज लगता है। उसके बाद आपको फिर वही सब काम करना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है बच्चों। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, अभी आपने कुछ देखा था
जैसे कि वह कहाँ जाता है। चलिए मान लीजिए इसमें पहले यह ढूंढ लिया कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इस पूरे वाक्य में प्रश्न पैदा कर दे रहा है। तो कौन है? कहाँ। और कहाँ का क्या होता है? वेयर। ठीक है, वेयर हो गया। अब इसमें करता क्या है? देखिए वह का मतलब क्या कि ही है, और जब ही है ही के साथ क्या लगता है? डज। यहाँ पे पहले हम डज लिख देंगे, वेयर डज ही। अब क्या कर रहा है वो? जाने का काम करता है, वेयर डज ही गो। हो गया बस, वेयर डज ही गो। यदि आ गया कि तुम बाजार क्यों जाते हो, ठीक है, अगर ये आ गया तुम बाजार क्यों जाते हो, क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द है जो कि प्रश्न पैदा कर रहा है, वो है क्यों। क्यों का क्या हो जाएगा? वाई। वाई हो गया। अब ये तुम है, तुम के लिए होता है यू, और यू के साथ लगता है डू, क्या हो जाएगा? वाई डू यू। ठीक है, वाई डू यू गो। तुम क्यों जाते हो? यू, तुम क्यों जाते हो? कहाँ? बाजार। तो वाई डू यू गो टू मार्केट। ठीक है, बस ये हो गया। ठीक, ऐसे जितने भी क्वेश्चन वर्ड आएंगे बस आपको यही काम करना है कि कौन सा करता है। एक वचन है, ही से इट है, तो यहाँ पे कहाँ पे? सेकेंड टर्म में यहाँ पे डू या डज लगाइए। ठीक, उसके बाद जैसा पॉजिटिव में करते आ रहे थे यानी कि अफर्मेटिव में, सेम वही काम करना है। देख रहे हैं नेक्स्ट, बस अलग से जोड़ना क्या है? क्वेश्चन वर्ड और उस कर्ता के हिसाब से डू या डज। यदि इसे भी नहीं आता है, जैसे वह बाजार क्यों जा, लिखा है तुम बाजार क्यों जाते हो, अगर हो गया तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, फिर वही काम करना है, व्हाई डू यू, कर्ता के तुरंत बाद नॉट, जैसा कि आप क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में करते थे वही काम यहाँ भी करना है, सेम ऐसे ही। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये पूरा आपका एक अभी टेंस हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें आपने पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव पढ़ रखा है। और मैं शुरू से फिर से कह रहा हूँ कि यदि आपने पॉजिटिव को समय दिया होगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें समय कम लगेगा, और यदि इस पूरे टेंस को आपने समय दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो आगे आने वाले सारे टेंस में आपका समय कम लगेगा, क्योंकि उस सबका बेस इसी टेंस से जुड़ा हुआ है। जो बेसिक कंसेप्ट की बातें हैं वो सब इसी में बताई जाती हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियो में, आगे आने वाले टेंस में आपको दिक्कत न हो। और याद रखिए, जितना आप वीडियो को देखने में समय देंगे या फिर कुछ भी पढ़ने में आप समय देंगे, जितना अधिक समय देंगे उतना अधिक समय तक वो आपके दिमाग में बना रहेगा। और छोटे हैं कि 10 मिनट की चीज़ को 2 मिनट में कर ले तो वो 2 दिन के लिए ही दिमाग में रहेगी। इसलिए ज़्यादा समय तक दिमाग में रखना है, ज़्यादा समय दिया जाए। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में।